उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ रही हैं, जिसको लेकर सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। मतगणना की शुरुआती रुझानों के अनुसार नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में सब जगह बीजेपी ही बीजेपी है। जहां अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर समेत 17 सीटों में से 16 पर बीजेपी आगे, तो आगरा में बीएसपी बढ़त बनाए हुए हैं। यूपी के 75 जिलों में 760 नगर निकायों के लिए 2 चरणों में वोटिंग हुई। इनमें से 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत हैं। पहले चरण में प्रदेश के 37 जिलों में और दूसरे चरण में 38 जिलों में वोटिंग हुई। यूपी निकाय चुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और इन चुनाव में बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियों की साख दांव पर लगी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने विजय जुलूस नहीं निकालने का फरमान जारी किया। स्थानीय निकाय चुनाव में जीते उम्मीदवार विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी से ब्यूरो हेड अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी में नगर निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो भाजपा जो है वो 17 में से 16 सीटों पर उसने अपना कब्जा कर लिया है और एक जो आगरा की सीट है उस पर बीएसपी यहां पर दिखाई दे रही है। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत जो है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में होती दिख रही है। खासकर एक सीट ऐसी है बहुजन समाज पार्टी कि आगरा में, जहां पर वो महापौर सीट पर आगे चल रही है। एक बड़ी बात ये भी है कि आगरा जो है वो बहुजन समाज पार्टी का एक समय में गढ़ कहा जाता था, लेकिन 2017 के बाद समीकरण बदला था। लेकिन जिस तरीके से फिर से वहां पे बहुजन समाज, इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता होना ये एक बड़ी विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आगरा में अपना किला मान रही थी, जहां पे सेंधमारी कर दी है बहुजन समाज पार्टी ने। और अब 17 में से 16 सीटें लेकिन अभी भी ऐसी है जहां पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे दिख रही। वहीं झांसी में जीत के बहुत करीब आ गई है और कभी भी घोषणा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कि उनका उम्मीदवार जो है वो जीत गया है। लेकिन बात करें अगर उत्तर प्रदेश की 17 नगर निगम सीटों के अलावा 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत सीटों की, तो पहले राउंड में जहां पहले चरण में 9 मंडल में 37 जिले और 10 नगर निगम, 820 पार्षद, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और 2740 नगर पालिका परिषद सदस्यों के चुनाव हुए थे। उनमें भारतीय जनता पार्टी कहीं आगे नजर आती है। प्रयागराज की बात करें, लखनऊ की बात करें या कानपुर की बात करें, इन 3 सीटों पर ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी का मेयर प्रत्याशी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगा। लेकिन अभी अगर देखें, अभी जिस तरीके से समीकरण बाहर आ रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी दोगुनी जीत जो है वो जो सपा के कैंडिडेट हैं उनसे 2 गुना ज्यादा वोट पाकर बहुत ही आगे चल रहा है। लेकिन नगर पंचायतों की भी स्थिति जो है वो सामान्य है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही नजर आ रही है। और निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना किला और मजबूत करेगी। हालांकि 2024 का सेमीफाइनल है, जिस तरीके से दूसरी पार्टियां भी कमजोर मानी जा रही हैं, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, लेकिन ठीक ठाक प्रदर्शन अभी तक देखा जाए तो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित ही सोचने का विषय होगा जिस तरीके का ये रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड रूप से बहुमत जो है वो नजर आती दिख रही है अभी जिस तरीके से चुनावी आंकड़े आ रहे हैं उसमें। जी अमरीश, जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी जो है वो अभी आगे है, बात अगर यहाँ पर बीएसपी की करे और कांग्रेस की करे तो दोनों का ही प्रदर्शन कुछ खास इस चुनाव में नहीं देखने को मिल रहा। तो वही जानना चाहेंगे आपसे कि लगातार जो है, अगर बीजेपी की बात की जाए, अभी कर्नाटक में भी चुनाव चल रहे हैं, अगर उनकी अगर बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है और एक तरफ उत्तर प्रदेश में भी आज नगर निकाय चुनाव की मतगणना है जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। इन दोनों तस्वीरों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटक ऐसा जगह है जहां पे कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन की और शायद अगर चुनावी समीकरण को देखें, जिस तरीके से चुनावी आंकड़े आ रहे वहां पे कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन जो है वो यहाँ की सियासत लगातार 5-5 साल के अंतराल पर सरकार बनाती नजर आती थी। लेकिन 2017 के बाद जिस तरीके से समीकरण बदले और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड रूप से 2017 में बहुमत हासिल करके करीब 24 साल बाद यहाँ पे अपनी पार्टी का झंडा बुलंद किया। लेकिन उसके बाद फिर से समीकरण बदल रहे हैं। अब
लोगों के मन में ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 2022 में फिर से विधानसभा चुनावों में इसको जीत दर्ज मिली, लेकिन कांग्रेस की जमीन जो है हालांकि खत्म सी होती दिख रही। विधानसभा सीटों चुनावों में भी मात्र 2 सीट लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही निराशजनक रहा। 403 विधानसभा सीटें हैं दीपिका, उनमें से सिर्फ मात्र 2 सीटें कांग्रेस की झोली में आई थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में सिर्फ 1 सीट आई, जहां पे बहुजन समाज पार्टी के कभी किला हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार 5 बार सरकार बनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बार अब जो है समीकरण बदल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता नजर आता है। और क्योंकि यहाँ पे मोदी और योगी की एक बड़ी कह सकते हैं एक बड़ा चेहरा है, और जिसका अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक है। हालांकि कर्नाटक में भी मोदी जी ने काफी रैली की, लेकिन उस रैली पर शायद राहुल गांधी और अन्य जो चेहरे हैं कर्नाटक से वो भारी पड़ गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है वो अभी और जगहों से बहुत ही अलग है। दीपिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।